जोग लगाएंगे या याद करेंगे? याद करेंगे। और बाबा लौकिक जो है परिवार में जो है 5 लोग हैं हमारे, एडवांस में आएंगे कि ये नहीं आएंगे? वार्तालाप की क्लास में पर्सनल बातें नहीं पूछनी। क्या? बाबा ने तो वरदान दे दिया एडवांस वालों को। क्या वरदान दिया है? निकलेगा तो सब एक एडवांस में निकलेगा तो उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, और साधारण ज्ञान में नहीं चलेगा। क्या? साधारण रूप से नहीं, असाधारण रूप से ज्ञानी तू आत्मा बच्चा बनेगा। माना दूसरे तीसरे जन्म की प्रजा में आने वाला नहीं होगा। कौन से जन्म की प्रजा में आवेगा? पहले जन्म की प्रजा में आने वाला होगा। बाबा आत्मिक दृष्टि नहीं बननी है, शरीर पर दृष्टि ज्यादा जाती है। आत्मिक दृष्टि नहीं बननी, शरीर पर दृष्टि ज्यादा जाती है। प्रैक्टिस की बात है। ज्ञान में आते ही आते फाउंडेशन में जिसने जैसी प्रैक्टिस डाल दी वैसी प्रैक्टिस फिर बनती रहती है। अभी भी अंत समय है, अंत मते सुगते हो जाएगी। उसका तरीका तो अभी बताया। चलना नहीं है, क्या करना है? उड़ना है, हाई जंप लगाना है। लेकिन बाबा हर महीने आइए तभी हाई जंप लग पाएगा। माना बाबा सिर्फ लखनऊ का कल्याणकारी बने, सारे विश्व का कल्याणकारी नहीं। मैंने सर्वव्यापी हो जाए, जल्दी जल्दी दौड़ता रहे। दिन मिल तो रहे हैं, महीने में एक ही दिन तो कह रहे हैं। महीने में एक ही दिन तो कह रहे हैं। ऐसे मेरी स्थिति बन जाएगी बाबा। बाप दादा करेंगे, बाप दादा पावेंगे, और बच्चे करेंगे तो बच्चे पावेंगे। तो बाप के द्वारा ही तो मिलेगा। बाप कुछ देता नहीं है, कुछ देता है क्या? और क्या? क्या देता है? सुख शांति देता है बाबा। ज्ञान देता है, ज्ञान रत्न देता है। उन ज्ञान रत्नों को जो धारण करता है वो उतना सुख शांति प्राप्त करता है। धारण नहीं करेंगे तो सुख शांति भी नहीं प्राप्त करेंगे। बाप जो ऊपर से आता है उसके पास कोई और धन संपत्ति है क्या? क्या लाता है? ज्ञान ही लाता है। तो ज्ञान सारा दिया हुआ नहीं है क्या? सम्मुख की बात ही अलग रहती बाबा। कुछ सन्मुख, सन्मुख एक बार लिया। बाप कहते हैं एक बार की स्मृति सदा काल के लिए जीवन में स्थायी बनाई जा सकती है। दुनिया में लवर्स होते हैं, जिंदगी में एक बार किसी ने देख लिया तो सारी जिंदगी याद रखते हैं, भूलता ही नहीं। इससे क्या साबित होता है? क्या साबित हुआ? कि जन्म जन्मांतर का उनका कोई हिसाब किताब ऐसा है जिसकी वजह से इस जीवन में एक बार भी देख लिया तो वो याद भूलती नहीं, छप जाती है। तो ऐसे नहीं कि बार बार। कोई ऐसे भी है बार बार उनके सामने आता है और वो भूल जाते हैं। ऐसे भी है या नहीं? सदाकाल सन्मुख ही रहने वाले, कंधे पर ही चढ़ करके बैठे हुए। बाबा उस सिख धर्म का जो है राशि कैसे मिलाएंगे? सिख धर्म की राशि गुरु नानक से कैसे मिलाएंगे? सिख धर्म की राशि गुरु नानक से कैसे मिलाएंगे? सिख का मतलब ही है सीख, शिक्षा ले।
जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का क्या सीख? क्या सीख है? राज्य अरे सच्चाई को मानना सीख, ना न कर। सच्चाई को मानने से ना न कर। दुनिया क्या कर रही है? भगवान आकर के जो सच्चाई सुना रहा है उसको नकार रही है। तभी उनका नाम पड़ गया बाबा नानक। है? उन्होंने सच्चाई को मानने से ना नहीं किया, पूरे पूरे सहयोगी बने। सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सनातन धर्म का सहयोगी बनता है, और बाकी सब विरोधी बन जाते हैं, चाहे चंद्रवंश हो। बाबा वो जय माता दी बहुत करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो सिख का ही मतलब ज्यादा विशेष योगदान देता है। हाँ? बाबा जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना किया और शंकर द्वारा विनाश का पार्ट चल रहा है, तो ऐसे ही पालना का पार्ट विष्णु द्वारा चलेगा। शिव बाबा प्रवेश करके पालना करेगा। विष्णु कहते हैं नो विष एट ऑल। विष्णु किसको कहा जाता है? जिसमें विषय वासना विविचार का नाम निशान नहीं हो। माने दृष्टि भी पवित्र, वृत्ति भी पवित्र, वाचा भी पवित्र और कर्मेंद्रियां भी पवित्र। तो जो पवित्र है उसमें शिव को प्रवेश करने की दरकार है? शिव पवित्र में आता है या अपवित्र में आता है? अपवित्र में आता है, पवित्र बनाने के लिए। तो शिव विष्णु में नहीं प्रवेश करता, उसका तो नाम ही है नो विषय टाल, विषय विकार का नाम निशान नहीं। सो मुख्य पात्रधारी है ब्रह्मा सो विष्णु। जो भी ब्रह्मा रूपी पात्रधारी है उनमें अव्वल नंबर ब्रह्मा सो विष्णु। तो उसमें शिव को प्रवेश करने की दरकार नहीं है। हाँ, उसकी बुद्धि में याद छपी हुई है। किसकी बुद्धि में? विष्णु की याद में। जब याद छपी हुई है तो मुरली में बोला है जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो विष्णु की आत्मा के साथ कौन है सदाकाल? नारायण। नारायण माना? नारायण माने शिव। याद करने का सबसे सहज अच्छा तरीका कौन सा बताया? नारायण को याद करो। तो बाबा ज्योति बिंदु चित्र में लिखा है ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं, शंकर द्वारा महाविनाश करवाते हैं और विष्णु द्वारा पालना करवाते हैं। तो वही पूछा कि विष्णु में प्रवेश करके बुद्धि में उसकी छप गया, प्रवेश करने की क्या दरकार? और बाबा यहाँ जो एक्टिंग होती है तो बाहर की दुनिया में उसका असर पड़ता है। तो आजकल के जो नेताएं हैं वो जनता की सेवा के बजाय गलत उपयोग करते हैं। पैसा जो है गलत उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कैसे टैली करेंगे? यहाँ भी अगर टीवी रखा हुआ है आश्रम में और उससे फिल्म देखी जाती है तो कैसा यूज कर रहे हैं? अच्छा है, सही यूज कर रहे हैं या गलत यूज कर रहे हैं? स्वार्थ के लिए यूज कर रहे हैं, रथ की खुशी ले रहे हैं, आत्मा की खुशी नहीं ले रहे। तो मिसाल दिया, और भी बहुत सी बातें हैं। जैसे बाबा बेसिक से ही जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनको भी शिक्षा मतलब पढ़ाई जाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की। तो बाद में बड़े होकर उनका फाउंडेशन तो वही रहता है, तो फिर भ्रष्ट और घूसखोर क्यों बन जाते हैं सर? क्या? जैसे बेसिक शिक्षा भी पढ़ते हैं ना कि सच्चाई ईमानदारी की पढ़ाई। कहाँ?
दुनिया में कोई भी पढ़ता है, बच्चे भी पढ़ते हैं, हाँ, तो बाद में फाउंडेशन कैसे चालू रहता है? दुनिया में सच्चाई को जानते कहाँ है? जो क्लास कक्षा 2 से लेकर पढ़ाई जाती है बेसिक से, पढ़ाई जाती है जो पढ़ाई, वो सच्ची पढ़ाई है क्या? तो डांगली पढ़ाई है? वो तो डागली पढ़ाई, उसका नाम ही दे दिया, विचार दोष फैलाने वाली पढ़ाई। तो यहाँ पे कैसे फैली करेंगे? हैं? बाहर की दुनिया में बाबा हो रहा है, हाँ। तो यहाँ मतलब ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कैसे होता है जो बाहर की दुनिया में हो रहा है? यज्ञ के आदि में कौन से वंश वाले चले गए और कौन से वंश वाले रह गए? सूर्यवंशी चले गए, और बाकी चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सारे विकारी वंशी रह गए। तो जो विकारी वंश वाले होंगे वो विकार फैलावेंगे, बढ़ावेंगे या घटावेंगे? हैं? तो बेसिक में कौन है अभी? कौन से बचे हुए हैं? चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी सब हैं, लेकिन सूर्यवंशी नहीं है। और एडवांस पार्टी में सूर्यवंशी भी है, भले और धर्म के छिलके वाले भी हैं, लेकिन कचड़े को खत्म करने वाला सूर्यवंशी भी है। इसलिए जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है उसमें से पहले कचरा खत्म होगा, तब बाहर की दुनिया में खत्म होगा। बाबा वो किताब में दिया था कि सूर्य और हवा में दोनों में बातों की मतलब कौन पावरफुल है, तो ये यहाँ पर मतलब कैसे क्या? सूर्य और हवा में कौन पावरफुल है? कि एक राहगीर जा रहा था, कहीं कपड़े, अगर सूर्य की इतनी गर्मी होगी तो कपड़े उतार देगा, या हवा इतनी तेज चलेगी तो मतलब दोनों में मतलब टकराव हो गया था ना, कौन पावरफुल है? सूर्य और हवा जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये किताब में मतलब तुम सूर्य किसे समझते हो और हवा किसे समझते हो? सोल तो सुप्रीम सोल है, सूर्य सुप्रीम सोल है, और हवा कौन है? हवा तो ये देहधारी है, हैं? हवा वो कोई चेतन देहधारी है। हवा सूर्य से प्रभावित होती है या सूर्य हवा से प्रभावित होता है? सूर्य वो हवा प्रभावित। हवा प्रभावित होती है, जो हवा प्रभावित होती है वो प्रजा है। तो ये आदि में हुआ था ना बाबा? हैं? आदि में, हाँ, आदि में दोनों में हुआ था ना? जो आदि में होगा वो अंत में भी होगा। कैसे टैली करेंगे? टैली हो रहा है ना, आदि में भी ब्रह्मा के हाथ में यज्ञ की सारी सत्ता आ गई या नहीं आ गई? हैं? आ गई। और अंत में भी ब्राह्मणों की दुनिया की सारी सत्ता किसके हाथ में आनी है? हैं? सिख लोग कहते हैं राज करेगा खालसा। तो जगदम्बा के हाथ में सारे विश्व की सत्ता आनी है। क्यों? उनको बोला है शिव बाबा से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, और प्रजापिता से जगत पिता से किसको मिलता है? जगदम्बा को, और जगदम्बा से सारे विश्व को सत्ता मिलती है। तो सिख लोग किसको मानते हैं? है? राज करेगा खालसा। है, जगदम्बा की पूजा करते हैं। और बाबा याद से पाप भस्म होंगे और ज्ञान सुनाने से भस्म नहीं होंगे। ज्ञान तो साधन है। क्या? ज्ञान सुनने से सुनाने से पाप बनेंगे नहीं, लेकिन 63 जन्म के किए हुए पाप भस्म नहीं होंगे।
ऐसे भस्म होंगे, योगाग्नि से भस्म होंगे। वो भी बाप की एक्यूरेट याद से भस्म होंगे। ऐसे नहीं बिंदु को याद कर लिया पाप भस्म हो जाएंगे, नहीं हो सकता और ही बढ़े। मतलब ऐसे नहीं साकार को याद कर लिया पाप भस्म हो जाएंगे, नहीं। इसलिए एक कन्नड़ मुरली में महावाक्य मिला है, न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है, न निराकार को याद करना है। एक्यूरेट याद चाहिए। बाबा एक्यूरेट याद तो निराकार को साकार में करना है ना, गड़बड़ी के मध्य में। तो ये एक्यूरेट याद हुई ना। बाबा जो तो साकार की निश्चयात्मक बुद्धि से पहचान भी तो चाहिए। तो ज्ञान के हिसाब से पहचाना जाएगा। वो ज्ञान भी तो नंबरवार होता है या एक जैसा ज्ञान होता है सबकी बुद्धि में? नंबर मनसा विकर्म होते तो क्या किया जाए? मेरा याद नहीं होती भी 24 घंटे तो रह नहीं सकती हैं? 24 घंटे तो याद रह नहीं सकती। हाँ? बीच बीच में अगर मनसा विकर्म कहीं भी होते तो क्या किया जाए? अभी तो बहन ने पूछा कि ज्ञान से भस्म होंगे या याद से भस्म होंगे? याद से होंगे, लेकिन कितना याद से भस्म तो होंगे, ज्ञान से भस्म नहीं होंगे। लेकिन हर समय ज्ञान लेने देने में ही लगे रहेंगे तो पाप कर्म बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। बाबा यज्ञ के आदि में जो सूर्यवंशी बच्चे और बाप के साथ जो चले गए और उनका जो शुरुआत हुआ था विवाद का कारण फ्रिक्शन जो अभी तक चल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या था? अपवित्रता। अपवित्रता। जो दूसरे धर्म की आत्माएं घर में घुसने लगेंगी, माँ के तो सब बच्चे हैं, माँ का तो मोह होता है, खराब से खराब बच्चा होगा, दुष्ट से दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति का बच्चा होगा, माँ उसको अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती, नहीं करती, और बाप तो भगा देता है। यही झगड़ा हुआ। फिर विजय माला ब्यूटी की जो क्रिश्चियंस है वो कौन से जानवर को पालते हैं? कुत्ते को पालते हैं। क्रिश्चियंस की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट की राशि कृष्ण से मिलाई जाती है। तो कृष्ण ने क्या पार्ट बजाया होगा? तो फिर बाबा जो झगड़ा हो गया। बाबा फिर जो अभी अरे कोई बाप ये चाहेगा कि हमारे घर में कुत्ता ना चले? कोई बाप चाहेगा? नहीं चाहेगा। अच्छा बाबा, ये तो आदि की बात था, आदि शुरुआत में इसी कारण से अपवित्रता से ही विनाश हुआ, फिक्शन शुरुआत हुआ। लेकिन अभी जो बीच में बेसिक है ना, बेसिक से जो विजय माला निकलेगी वहाँ तो प्यूरिटी की खान बताते बाबा। तो उन्हीं के ग्रुप में क्यों प्यूरिटी वाला का हुआ और इधर हमारे तरफ क्यों नहीं? उनके ग्रुप में क्या हुआ? जो प्यूरिटी वाले को धारण करने वाले जो निकलेंगे लास्ट में आकर सूर्यवंशी में एड हो जाएंगे, तो वो तो उधर से पलेंगे, उधर से बढ़ेंगे। तो उधर वो जब इम्प्यूरिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप रह गए थे, तो उसमें जो गुलाब होता है, कमल के फूल में कांटे नहीं होते हैं, लेकिन गुलाब के फूल में कहाँ पलता है? कांटों के बीच में पलता है। इसलिए वहां ऐसे नहीं कि सारे ही प्योर चंद्रवंशी हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सभी वंशों के वहां रहे पड़े हैं शुरुआत से ही। उनके बीच में चंद्रवंशी राधा भी पल रही है, उसका ग्रुप भी पल रहा है। तो बाबा तो हम सूर्यवंशी वाले जो बच्चे हैं, सूर्यवंशी वालों को ज्यादा टक्कर लेना पड़ता है ना बाप की तरह सभी से, अन्य वंशी वालों से। इसका कारण क्या है? सत्ता की इच्छा करेंगे तो टक्कर भी लेनी पड़ेगी। राजाई छोड़ दो, रानाई ले लो, रानी बन जाओ, आधीन रहो, तो कोई टक्कर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
राजा सारी लड़ाई लड़ेगा, रानी आराम से महल में बैठेगी। समझ गया। और बाबा गणेश जी को क्यों हाथी का सिर लगाया? गणेश जी को क्यों हाथी का सिर लगाया? गणेश जी को हाथी की सूंड क्यों दिखाई? देह अभिमान की निशानी दिखाई कि उनके मुख में ही देह अभिमान भरा पड़ा है, आंखों में मद पड़ा है, कान बड़े बड़े दिखाए गए हैं जो दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञान सुनने वाले हैं। हमको जितनी ज्ञान की धारणा है उतनी ज्ञान की धारणा और कोई को नहीं है। मस्तक बहुत चौड़ा दिखाया जाता है, माना बहुत बुद्धिमान है। बाबा गणेश जी की पूजा पहले और नाक बड़ी लंबी है, माना वो थोड़ा भी अपना अपमान सहन नहीं कर सकते। क्या गणेश जी की पूजा पहले क्यों होने लगी है? गण कहा जाता है समूह को। गण का ईश जो देवगण है उनका स्वामी। तो सतयुग में जो भी पैदाइश होगी उनका मुखिया कौन होगा? सतयुग में देवताओं की पैदाइश होगी ना, कौन होंगे सतयुग में? पहले देवगण, उनका मुखिया कौन होगा? महादेव है? महादेव नहीं कृष्ण, नारायण, सतयुग का नारायण। हाँ, तो राम वाली आत्मा भी तो होगी बाबा। हम सतयुग की बात कर रहे हैं, संगम युगी स्वर्णिम युग की बात नहीं कर रहे। वहां तो राम राज्य का फाउंडेशन पड़ता है, लेकिन सतयुग में मुख्य कौन होगा? नारायण जो सतयुग का होगा वो मुख्य होगा ना। तो देवगणों का शासन करने वाला कौन हुआ वहां? कौन सी आत्मा है? कृष्ण वाली आत्मा। लेकिन बाबा माना सतयुग का तो कहाँ पूजा नहीं होता ना, लेकिन ये का शूटिंग कहाँ होती है? इसकी भी शूटिंग यहाँ संगम युग पर होती है। तो जो देव आत्माएं हैं, जो धारणा वाली आत्माएं हैं, वो आज भी एडवांस में देखी जा रही है या बेसिक में देखी जा रही है? बेसिक में धारणाएं ज्यादा देखी जा रही है और एडवांस में धारणाएं नहीं देखी जा रही है, क्योंकि एडवांस वाले हैं सब लंगड़े नहीं, राम संप्रदाय, बंदर से मंदिर बनने वाले, मंदिर लायक बनने वाले। और वहां पूरे बंदर बनेंगे। बंदर नहीं है, उन्हें फिर भी मनुष्यत्व है। इसलिए ब्रह्मा की सोल जो है वो अभी भी जो वाणी सुना रही है, वो कौन सी वाणी सुनाती है? ज्ञान की वाणी सुनाती, धारणा की वाणी सुनाती है, क्योंकि धारणा में वो सर्वोपरि है। धारणा किन में होती है? क्षत्रियों में होती है, इस्लामियों में होती है, बौद्धियों में होती है, किस में होती है? देवताओं में होती है। ब्राह्मणों में धारणा अभी कुछ भी नहीं। ब्राह्मण जब संपूर्ण बन जाते हैं तो देवता कहे जाते हैं। जिस सेकंड संपूर्ण ब्राह्मण बना उसी सेकंड देवता बन जाता है। तो देवताओं का मुखिया है गणेश। लेकिन जो पार्ट बजाया है उन्होंने लंबे समय तक, वो आत्माभिमानी का पार्ट बजाया। उनके जितने भी चित्र खींचे गए वो आत्मिक स्थिति वाले हैं, निराकारी स्टेज वाले हैं या साकारी स्टेज वाले हैं? साकारी स्टेज वाले।
तो सबसे ज्यादा शाकाहारी देह अभिमानी जानवर कौन सा दिखाया जाता है? हाथी। तो वो आंखें छोटी होती बाबा। आंखें छोटी हैं लेकिन मदमाती होती हैं, इसलिए दुनिया बाबा यज्ञ कुंड में थोड़ी थोड़ी जो आहुति डालते हैं और फिर लास्ट में पूरी क्यों उसमें डाल देते हैं? आखिरी आहुति शंकर की मानी जाती है, और उससे पहले पहले जितनी आहुतियां डाली जाती हैं वो और देवताओं का नाम लेके डाली जाती हैं। आखिरी आहुति शंकर की डाली जाती, जो कुछ बचाया है वो सब आखिरी जन्म में किसको अर्पण कर दो? महाब्राह्मण को दे दो। करणी घोर ब्राह्मण आया हुआ है। बाबा ये गोल्डन एज का जो सौगात दिए हैं उसमें बोले आना जाना करते हो, तो कैसे उसमें आना जाना कर सकते हैं? इससे बात की है, पहले तो ये सोचना है। बात किससे की है? अष्टदेवों से बात की है। तो जो अष्टदेव की लिस्ट में आने वाले होंगे उनके लिए इशारा दे दिया कि जो भी आने जाने वाले हैं उनमें से कोई अष्टदेव हो सकते हैं, वो आना जाना करते होंगे। तो बाबा मन बुद्धि से भी और स्थूल से भी करते होंगे। ये बात बोलने से पहले मन बुद्धि से आना जाना नहीं करते थे नई दुनिया में, है? पहले भी तो आना जाना करते थे। तो अब नई बात क्या हो गई? नई दुनिया की सौगात दी है। पहले कहते थे एक हाथ में देना और दूसरे हाथ में लेना, एक हाथ से दो, क्या दो है? कचड़ा अपना जो। हाँ, विकारों को दो और दूसरे हाथ से लो। एक हाथ देने वाला और एक हाथ लेने वाला। लेकिन ये नहीं कहा कि दे दिया है। अब क्या कहा? नई दुनिया की सौगात दे दी है। बाबा ये जो नया दुनिया है ना, ये नया दुनिया का विशेष, नया दुनिया में जो भी आत्मा जा रहे हैं उनका विशेष पाठ कार्य क्या रहेगा, क्या होगा? नई दुनिया में पहुंचने वालों का विशेष लक्षण बताएं या सारे ही बताने हैं? सारे ही बता दो बाबा। सारे ही बता दे, बहुत जल्दी धारण कर ले। एक ही परीक्षा शुरुआत से बताई हुई है। लास्ट परीक्षा कौन सी होगी? तो ये उनका विशेष गुण होता है। क्या? जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर अब तक उनका ये विशेष गुण देखने में आवेगा। क्या? कोई भी देहधारी से, अपने घर वालों से ही नहीं कि लोहे की जंजीरें ही तोड़े बैठे हो, सिर्फ लोहे की जंजीरें ही नहीं, सोने की जंजीरों से भी क्या नष्ट हुआ। स्मृति लब्धा एक बाप, और क्या चाहिए? इसमें तो सब कुछ आ जाता है। बाबा ये तो साथ साथ उसका लक्षण है। मेरा कहने का मतलब ये था क्वेश्चन कि जो भी नए संगठन में जा रहे हैं, हाँ? ये विशेषता के आधार से तो वो जा रहे हैं और वहाँ विशेषता जो है उसका रिजल्ट निकल रहा है। जो वहाँ जाने वालों की तरफ इशारा किया उनकी ये विशेषता बताई, उनका किसी देहदारी से मोह नहीं होगा सिवाय एक बाप के। वो अभी जो जहाँ पे है वो उनका विशेष कैसा पुरुषार्थ चल रहा है, मतलब वो पुरुषार्थ चल रहा है ना, वो कैसे नए संगठन को वो करेंगे, सेवा करेंगे, नए संगठन को मजबूत बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए? संगठन को पहले बढ़ाना है या सॉलिड संगठन पहले प्रत्यक्ष करना है? विशेष सेवा कौन सी है? पहले संगठन। सारी दुनिया को संदेश देना ये विशेष सेवा है, या क्वालिटी की जो आत्माएं हैं वर्षा प्राप्त करने वाली वारसदार बच्चों को इकट्ठा करना वो सेवा है? वही बाबा उनका सेवा क्या है, यही जाना। तो यही सेवा है उनकी।
जो माला है, माला माना संगठन, और माला बनाना यही संगठन की सेवा है। ईश्वरीय संगठन तैयार हो जाए, माला प्रत्यक्ष हो जाए, काम संपन्न हो जाएगा। कैसी माला बनाएगी बाबू? कैसे माला? ये 8 की कैसे बन रही है? 8 की माला में प्रत्यक्षता होना शुरू हो रही है नहीं है? अरे 8 की माला में कोई प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? हुए तो कोई क्वालिटी होगी ना, जो क्वालिटी औरों में नहीं होगी या नंबरवार होगी। उन्हीं में से 8 की माला में 2 ही तो प्रत्यक्ष हुए हैं। 2 प्रत्यक्ष, 2 में तो सारी दुनिया समझो समाई हुई। उन्हीं में से निकले 2 तो सारी दुनिया समाई है, लेकिन 8 में से अभी 6 बचे हुए हैं, उनमें अभी कोई नाम नहीं आया है। हाँ, आपका नाम आ सकता है, पुरुषार्थ पक्का करो। पहली विशेषता तो अभी बता दी, क्या? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। जो नए संगठन में तो जो पहुंचे वाले बच्चे होंगे उन्हीं में से निकलेंगे, जो होंगे उनमें ये विशेषता पहली होगी। और ये विशेषता सिर्फ 8 की नहीं होगी। क्या? जो भी 108 निकलेंगे वो सारे ही फुल बैगर टू फुल प्रिंस। अपना कहने के लिए 1 पाई भी है उनके पास अपनी नहीं होनी चाहिए, छुपी छुपाई, कि 10 रुपए का नोट अंदर डाल दिया, 100 रुपए का नोट अंदर डाल दिया। नष्ट मोह का मतलब क्या है? देहधारियों से भी मोह नष्ट, देह के संबंधियों से भी मोह नष्ट, अपनी देह से भी मोह नष्ट। ये चिंता नहीं करनी है कि हम बीमार पड़ जाएंगे, रात भर सेवा करनी पड़ेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, नहीं। जिसका है वो जाने। अब अभी तो कोटा होगा ना बाबू? है अभी तो कोटा होगा। कोटा माना मतलब पूरे सीट तो नहीं हुआ है, वो तो फिक्स नहीं हुआ। नए संगठन में जाने वालों का संख्या जो जा रहे हैं, जाने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनमें से खिंच करके जो प्रत्यक्ष होंगे वो तो 8 ही होंगे। 108 के अलावा बाबा जो और रखने वाले भी होंगे क्या है? मतलब कुछ इधर रख लिया, कुछ उधर रख लिया। तो चोर भिखारों की लिस्ट में आएंगे, कामी क्रोधी लोभी मोहियों की लिस्ट में आ जाएंगे, या साहूकार बनेंगे? बाबा वहाँ का जो गोल्डन एज में आना जाना कर रहे हैं, उनको तो आप ही पता दिए होंगे ना फिर। हमको अपना ही पता नहीं है तो उनका पता कहाँ से बता देंगे? हम लोगों को नहीं मालूम। हमको अपना ही पता नहीं है ना, है? सो तो सबको बराबर बता देता। जिसको अपना पता हो वो अपना पहले बताए, तो दूसरों को कैसे बता देगा? बाबा क्वालिटी मतलब चुनने के लिए बीके की सेवा सबके करेंगे तब तो पता चलेगा कौन क्वालिटी है। बीके की सेवा बीके में जो आत्माएं हैं, हाँ, उनमें क्या पता कौन क्वालिटी की है कौन नहीं है। बीके में अष्टदेव निकलेंगे? नहीं, अष्टदेव तो नहीं निकलेंगे, लेकिन क्वालिटी तो उसमें भी सेवा। ये सारे जितने यहाँ बैठे हुए बीके से नहीं है? बीके से ही है। तो फिर जब सेवा करेंगे तभी तो पता चलेगा। जो नहीं निकल पाए अभी तक, हाँ, उनकी सेवा करेंगे तभी तो निकल पाएंगे। कौन? क्वालिटी में वो है कि नहीं है, सेवा के बाद ही तो पता चलेगा। नहीं भाई साहब का कहने का मतलब है कि जो 8 में निकलने वाले हैं, हाँ, वो बीके का सेवा करके जब उनके लिए अव्यक्त वाणी में पहले ही बोल दिया कि आप लोगों ने जो बड़ी बड़ी दीदी दादियां हैं उनका श्रृंगार किया है आदि में। आप जो बात कह रहे हैं ना वो तो अब उठा रहे हैं, और उन्होंने तो पहले ही वो सेवा की हुई है। नहीं समझ में आया? अष्टदेवों की सेवा नहीं की हुई है। अष्टदेवों से अव्यक्त वाणी में बोला है कि आपने जो दीदी दादियां हैं, इन दीदी दादियों की आदि में ही श्रृंगार किया है। आदि में गुण रत्नों से श्रृंगार किया है और अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगी। आदि सो अंत।
और बाबा जी से कहते हैं अमृत बेला सुधरा तो सब सुधरा। हाँ? तो अमृत बेला उठते हैं फिर आलस में सो जाते हैं। हाँ? थोड़ा टाइम रह गया है, बाप आया हुआ है, चैन की नींद सो लेना चाहिए। बाबा ये जितने भी माला के मड़के हैं ऊंची क्वालिटी वाले 8 को छोड़ करके, इसमें सभी विधर्म 8 को छोड़ करके ऊंची क्वालिटी वाले 108 जो संख्या बन रही है, हाँ हाँ हाँ, इसमें सभी धर्मों के शामिल हैं। हाँ, तो ये सब इस समय खुराफात कर रहे हैं, सब बाबा का विरोध कर रहे हैं, सब ये फुल बेगर की जो बात कही जा रही है। 8 की बात छोड़ दो, 8 को छोड़ो। 8 में जो मुखिया एक है, वो जब प्रत्यक्ष हुआ तो सारी दुनिया एक तरफ और एक तरफ हो गया या नहीं? तो जो बाप के साथ होगा वो बच्चों के साथ नहीं होगा, है? नहीं होना चाहिए। चोट लगी तो हम लोगों को भी चोट लगेगी। ये सब चोट लगी तो हम लोग ऐसे ही राजा बन जाएंगे। आराम से चलते चलते राजा बनेंगे, परीक्षा कुछ नहीं होनी चाहिए। बनाया जाएगा। दुनिया में जो छोटी छोटी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, ये मिनिस्टर बनते हैं, वो मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने भी जेलों की हवाएं खाई हैं। एक छोटी सी कुर्सी के लिए, अल्पकाल के लिए, 2-4 साल के लिए। और आप तो 21 जन्म के लिए तो परमानेंट, और उसके हिसाब से 63 जन्मों में भी प्राप्ति करेंगे। तो आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा जो जरा सिंधी का दिखाया गया शास्त्र में कि 16,108 राजाओं को कैद कर दिया था, हाँ। उसकी शूटिंग भी होगी। अभी क्या रानी मक्खी निकल पड़ी? अभी तो मतलब एडवांस नहीं। रानी मक्खी निकल आई क्या? कहाँ है? जेल में है या नहीं है? तो जेल में है रानी मक्खी, जब जेल में है तो दूसरी मक्खियां जेल में नहीं होंगी। बाबा जरा सिंधी क्यों कहा गया है? पुराने जरा माने पुराने और सिंधी माने सिंधी। यज्ञ में जो पुराने सिंधी है, उन पुराने सिंधियों की हाथ में बेसिक नॉलेज की सत्ता आ चुकी है। बेसिक नॉलेज और बेसिक में चलने वालों की पूरी सत्ता किसके हाथ में है अभी? सिंधियों के हाथ में। जो भी देवी दादी है, औरों को सत्ता लेने ही नहीं दी उन्होंने, 1-2 आत्माओं को छोड़ करके। वो सन्यासी, सन्यासियों में से कोई है जो घर घाट छोड़ करके बैठे हुए हैं, उनको नहीं हिला सके, भले वो पुरानी सिंधी नहीं है। कौन है जोनल इंचार्ज? ऐसा जोनल इंचार्ज कौन है? न, ऐसा जोनल इंचार्ज कौन है जो सिंधी नहीं है? सिंध के टाइम से ज्ञान में चलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जोनल इंचार्ज है। गंगी दादी सिंध के टाइम से नहीं है। बाबा कौन सी जोन की? अभी वो जीवित है बाबा, वो है? अभी वो जीवित हैं। गुजरात की इंचार्ज कौन है? फिर 6-7 बहनें थी, सबसे एक साथ सरेंडर हो गई। माँ बाप सरेंडर नहीं हुए, न ज्ञान को माना। बाबा ये जो विधर्मी आत्माओं की माला है श्रेष्ठ, ये कैसे इतने ऊंचे भाग बना लेते हैं? कौन सा ये काम कर लेते हैं? विरोध कर रहे हैं बाप का हमेशा।
हर जगह तो बाप का विरोध कर रहे हैं, स्वयं भगवान बन रहे हैं। अच्छा, तो इस जन्म में ये राजा बन जाएंगे, कंट्रोलर बन जाएंगे कि दास दासी बनेंगे? दास दासी बनेंगे, लेकिन और तुम्हें क्या चाहिए? आखिरी विजय किसकी होगी? सत्य की विजय होगी या बाहुबल की विजय होगी? सत्य की विजय होगी। जो विजयी होता है तो जिसके ऊपर विजय पाता है उसको दास दासी बना के रखता है। भक्ति मार्ग में राम का जो राजगद्दी का चित्र दिखाया जाता है उसमें दास दासी बन करके कौन खड़े हुए हैं? लक्ष्मण है, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न क्या बन करके खड़े हुए? दास दासी बन के खड़े हुए। बाबा ये केकई कैसा पाठ है? केकई कई किए होंगे। मन को थरथराए देती है सो मंथरा। और बाबा ये कैसेट में सुना है कि कृष्ण की सोल रुद्रमाला के मड़कों में सब में प्रवेश करेगी कि जिनकी कथनी करनी एक होगी उनमें प्रवेश करेगी। कृष्ण की सोल कथनी करनी में एक है। कथनी तो करते हैं गीता का भगवान है, शिव है, करते हैं कि ये कथनी की कि नहीं की? क्या मुंह से बोला? गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हुआ है? गीता का भगवान स्वयं ही बन करके बैठे ना, किसी दूसरे साकार व्यक्ति को माना क्या? तो जो खुद ही कथनी करने में एक नहीं है और दूसरों में कैसे प्रवेश कर जाएगा? ये कोई बात नहीं हुई कि कृष्ण की सोल जो है वो उन्हीं में प्रवेश करेगी जिनकी कथनी करनी एक होगी। शिव के लिए कहा जाए रुद्रमाला के मड़कों में बताया था कि प्रवेश करेगी। हाँ, रुद्रमाला के मड़कों में प्रवेश करती है, सब में प्रवेश करेगी। सब में प्रवेश, बच्चों में प्रवेश करती है। तुम बच्चों में मम्मा बाबा भी प्रवेश कर सकते हैं क्या? लेकिन शिव मुकर्रर रूप से किस में प्रवेश करता है? एक में ही प्रवेश करता है। और लेकिन बाबा ये कृष्ण की गलती नहीं है। की गलती है क्योंकि पहले शुरू सब बाबा बाबा कहते थे और उनको संस्कार पड़ गया ये। बाबा तो आजकल जाने कितने लोगों का जो ग्रैंडफादर होता है उसको भी बाबा कह देते। बाबा तो दुनिया में ढेरों को कह देते हैं, बाबा कहने से क्या होता है? बाबा बाबा कहने से संस्कार पड़ गया उनके कि हम ही बाबा हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं। पीले कपड़े पहने होते हैं, पीले कपड़े, काले कपड़े, लाल कपड़े, सफेद कपड़े, ढेर सारे बाबा, दांत बांत के बाबा होते हैं। अब तो बाबा के बच्चों को ही बाबा बोलने लगे जो बाबा की बातें बताए वही बाबा तो हो ही जाएंगे। बाबा जेल में जाते हैं, उनके साथ साथ जो जेल में रहता है उसको छोटे बाबा कहने लगते हैं। हाँ, गलती फिर किसकी है? कहने वालों ये तो बाद में उनको भी पता चल जाएगा कि हम किनको? ब्रह्मा बाबा को। तो जिस सेकंड उनको पता चल जाएगा उस सेकंड ब्रह्मा सो विष्णु हो जाएगा। एक ही बड़ी से बड़ी भूल है। लेकिन उनको पता क्यों नहीं लगा? सोने प्रवेश है शंकर को देखा ना चंद्रमक रूप में, तो कृष्ण वाली आत्मा तो है ये प्रवेश, तो क्यों नहीं पता हो रहा है? तो क्या हुआ? तो पता तो होना चाहिए। तो इतना बातें हो रही कहते हम ही तो है। वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं बाबा, सब क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे कि हम नहीं है? पढ़ाई पढ़ने वाले सब समझ जाते हैं। ब्रह्मा को शिव बाबा बेबी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेबी? बच्चा बुद्धि है।
बच्चा बुद्धि है तो उसके बच्चा बुद्धि जल्दी नहीं बैठता। 69 से इतने दिनों तक साथ में रहते रहते भी अभी उनके अंदर इतना समझ नहीं आया। हाँ। आप ज्यादा बुद्धिमान हो गए, आपने इस जन्म में राजा ही ले लिया, वो उन्होंने अगले जन्म में जाके राजा ही लेंगे। तो आप ज्यादा बुद्धिमान हुए कि वो ज्यादा बुद्धिमान हुए? आप तो उनकी जनरेशन के बाप हैं, उनके साथ साथ जो जनरेशन उतरेगी परमधाम से उसके आप बाप हैं या उनके बच्चे बनेंगे? बाबा, नास्तिक धर्म वाली जो आत्माएं हैं तो वो अंत में कैसे आपको पहचानेंगी? जो नास्तिक धर्म वाली आत्माएं हैं वो एक बाप को कैसे स्वीकार करेंगे अंत में? डंडे से भूत भागते हैं। जब एटम बमों का डंडा पड़ेगा देखेंगे हमारे सर के ऊपर हमारी मियाँ की जूती मियाँ की चाल, तो अपने आप झुका देंगे सर। अभी तो बोला मर्सी करो कौन मांगते हैं? ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी कौन बोलते हैं? क्रिश्चियंस। वो क्रिश्चियंस के दो तबक्के हैं, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। एटम बम किसने बनाए? वही नास्तिक तबक्के ने एटम बम बनाए। और जब उनके ऊपर ही गिरना शुरू होंगे तब फिर वो भी मर्सी मांगेंगे। बाबा, ये भूल भुलैया है लखनऊ में, भूल भुलैया, इसकी यादगार क्या मतलब? जो सारी दुनिया भूलती है फिर पहचानती है, फिर भूलती है फिर पहचानती है, ये कौन सा खेल हो गया? बार बार निश्चय बुद्धि, बार बार अनिश्चय बुद्धि, बार बार निश्चय बुद्धि, ये कौन सा खेल हो गया है? ये न्यू बात है, इसको लखो देखो, नहीं तो एक बार भूल जाए याद आ जाए तो ठोकर खाने के बाद दोबारा ठोकर नहीं खानी चाहिए, लेकिन बार बार भूलते हैं। क्या बोला? 10-12 साल बीके में जो समय गुजरा वो बेकार गया। बैठे रहो है? 10-12 साल जो बीके में बैठो तो। जब बेसिक में आए थे तो सोचते थे ये जन्म जन्मांतर ऋषियों मुनियों ने इतनी तपस्या की और हमने जन्म जन्मांतर इतनी भक्ति की, वो सब बेकार गई क्या? ऐसे यहाँ भी है। यहाँ जो 12 साल जो चले बेसिक में, 20 साल चले, 70 साल चलने वाले भी बैठे हुए हैं। आप तो 18 साल 12 साल से चले, और जो 70 साल से बैठे हुए हैं वो क्या माथा ठोकेंगे जब प्रत्यक्षता होगी? बाबा जब मैं बेसिक में था तो उस दिन मुरली का वो स्लोगन था कि अपकारियों पर भी उपकार करो। तो एक भाई ने आपकी गिलानी की थी उस समय, तो हमने उस स्लोगन को याद करके संकल्प छोड़ा था भाई का भी जो है कल्याण हो जाए, भाई जो है बीके भी मिल जाए। हाँ ठीक है। तो आप वही हो गया आपको, आपने अच्छा संकल्प किया। बाबा ने इसीलिए तो बोला भगवान को जितना रुलाया उतना और किसी को नहीं रुलाया, तो आपने थोड़ा संकल्प कर दिया बच्चे कम से कम भगवान रोए तो ना। पर वो भाई तो जो है विरोध करता है बहुत अभी है, तो भाई तो बहुत विरोध करता है। जो जानकारी में नहीं है वो तो विरोध कर सकता है ना। बाबा एक माता जी है, वो उसमें माता जी की माता जी वो बीके में चलती है, बीके में चलती है। तो उन्होंने बोला कि हम जो है किसी देहधारी को अगर कोई जिम्मेदारी ले तो अपनी जो है कन्या को सरेंडर करेंगे। हमने कहा शिव बाबा तो जो है जिम्मेदार, और तो कोई मनुष्य हो नहीं सकता, क्योंकि मुरली में बोला कि सभी जो है रिश्तेदार है सब धोखा दे जाएंगे, तो आप सरेंडर करिए बस शिव बाबा को देख करके। तो बोले नहीं, हमको जो है कि देहधारी कोई जो है कोई भाई तैयार हो तो हम सरेंडर करेंगे। तो ये कौन सी धर्म छुट्टी हो गई? आपने उन्हें देहधारी की बात क्यों बताई?
आप उन्हें ये बताइए कि भगवान स्वयं ही कन्याओं को अपना बनाने आता है। कन्हैया कहा जाता है, कन्याओं का तो कन्हैया होता है, उस कन्हैया को पहचानो। उषा माता जी की जो माता है उनको कहा कोई भाई अगर जिम्मेदारी ले तो हम सरेंडर करें। हमने कहा शिव बाबा की सिवा कोई जिम्मेदारी ले नहीं सकता। आज तक कोई ऐसा हुआ है या जितने भी विष्णु पार्टी वाले निकल रहे हैं भगवान बन करके, वो कोई ऐसे हुए हैं कि उनके पीछे बिन फेरे हम तेरे कन्याएं निकल पड़े? होता है? बीके में ऐसा होता हुआ, बीके में हुआ, बीके में हुआ, वहां तो ब्रह्मा के तन में भगवान ही आया हुआ, इसलिए हुआ। लेकिन उस माता को समझाओ कि भगवान ही सही पालना कर सकता है, जबकि विनाश सामने खड़ा हुआ है, या कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है? दुनिया भी बातें छोड़ो, उनके पीछे क्यों पड़ना, वो तो कुछ भी बोलेंगे। कौन से धर्म छूटे हो गए सर? किस धर्म से? अरे जो ज्ञान में ही नहीं है, बाप को जिसने पहचाना ही नहीं है, उसकी शूटिंग आएगी। शूटिंग तो उनकी शुरू होगी जो रंगमंच पर पार्ट बजा रहे हैं और डायरेक्टर के इशारे को पकड़ रहे हैं। जिन्होंने डायरेक्टर कोई नहीं पहचाना, उनकी शूटिंग आएगी। हाँ। बाबा ये सभी आत्माएं कहाँ पर बाप से मिलेगी? कौन सभी आत्मा? सूक्ष्म बताइए। जो भी शरीर छोड़ते जाएंगे, इतना भारी विनाश होना है तो कहीं तो रहेंगे, तो सूक्ष्म बदन में इकट्ठे होते जाएंगे। लास्ट जब टोटल विनाश होगा तो सब आत्माएं मच्छरों सदस्य वापस जाएंगी। उसमें बाप आगे होगा और आत्माएं मच्छरों सदस्य पीछे होंगे। बाबा मुझे कराची से चलती चली आ रही है, मुरली में आया है, तो पीयू की बाड़ी कब और कहाँ चले? कराची से मुरली चलती चली आ रही है, ब्रह्मा के मुख के द्वारा। हाँ, मुरली निकलती चली आ रही है। मुरली का कनेक्शन कौन से व्यक्ति से दिया गया है भक्ति मार्ग में? कृष्ण से दिया गया है। तो कृष्ण की सोल अंतिम जन्म में जिसके तन में प्रवेश करके शिव वाणी चलाते हैं, उसका नाम है मुरली। शंकर में तन में प्रवेश करके जो वाणी चलाई जाती है उसको मुरली नहीं कहा जाता, उसको क्या कहते हैं? नगाड़ा। वो दुनिया में जो नौटंकी खेलने वाले होते हैं, वहां न कोई नगाड़ा नगरची होता है, वो खूब पीता है क्या, और पी करके फिर नगाड़ा बजाता है बड़ी तरह। वो तो है स्थूल बात। और यहाँ कौन सा नशा है? यहाँ है, उसको नशे का नाम क्या दिया है? नारायणी नशा। नारायणी नशा माने नर से नारायण बनने का नशा। तो वो जो जिसको चढ़ जाएगा, जिस नंबर का नारायण बनने वाला होगा, तो उसी नशे में आकर ये नगाड़ा बजाएगा। बाबा कहता है कि सीढ़ी चढ़ने के बाद विकर्म होना बंद हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। तो अभी तक कलयुगी और द्वापर युगी वो चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। सतयुगी क्यों नहीं कहा? फिर कहता है कि सीढ़ी चढ़ने पर ही विकर्म बंद होना। उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं या सीढ़ी उतर रहे हैं? चढ़ रहे हैं। तो पहले कलयुग के पाप कर्मों को भस्म करेंगे या पहले द्वापर के पाप कर्मों को भस्म करेंगे? सीधे सीधे थोड़े ही चढ़ जाएंगे। फिर त्रेता में, फिर सतयुग में। बाबा मुरली में पीयू की वाणी जो शब्द आया है, पीयू की वाणी शब्द आया है मुरली में, तो पीयू की वाणी कैसे सिद्ध होगी? पीयू की वाणी कैसे सिद्ध होगी? मतलब पीयू की वाणी कब कही जाती है? पीयू कहा जाता है बाप को। बाबा वो पीरियड कौन सा था जो पीयू की वाणी चली थी? जब पीयू था तब चली। यही जानकारी चाहिए थी। पता तो दिया, वो वहाँ कराची में बक्से में, लोहे के बक्से में भर करके और बंद कर दी।
मतलब जो शुरू में जो बाणी चली उसको हम पीयू की बाणी ही कहेंगे। हाँ जी। आदि में भी संस्कृत की गीता को क्लैरिफाई किया था। जो आदि में हुआ जो अंत में भी होगा। दुनिया में इतने इतने टीकाकार हुए हैं शास्त्रों के और गीता के, सबने अपनी अपनी मत को गीता से सिद्ध कर दिए। तो जो सच्चा ईश्वरीय ज्ञान है वो गीता से सिद्ध नहीं होगा, होगा। आदि में भी गीता का क्लैरिफिकेशन सुनाते थे, अंत में भी गीता का क्लैरिफिकेशन निकलेगा। तो उसी को पीयू की बाणी कही गई है। हाँ जी। गीतापति भगवान के सिवाय पीयू कौन बनेगा? जो गीता माता का पति होगा वो ही वाणी चलाएगा, पीयू की वाणी कोई दूसरा चलाएगा। और बाबा वो नरसिम्हा खंबे से निकले, इसका अर्थ क्या है? खंबा मार के। ये शरीर है जैसे खंभा है, क्या खंभा जैसे खड़ा होता है ना, तो ऐसे ही इस शरीर रूपी वृक्ष को, वो इस षष्टि रूपी वृक्ष को थामने वाला जो तना है वो क्या है? खंभा है। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, तो इस सारी सृष्टि का बीज कोई एक मनुष्य है। वो मनुष्य का जो शरीर है वो खंभा है। उस खंभे से वो आत्मा बंधी हुई है। कौन? प्रहलाद। क्या नाम दिया? प्र माने प्रकष्ट रूपेण, आह्लाद माने खुशी। जो संसार को प्रकष्ट रूप की खुशी देता है, वो उस खंभे से आत्मा बंधी हुई है। और उसमें से शेर का रूप धारण करने वाला निकला, उसको नाम दे दिया नरसिंह अवतार। नर के रूप में क्या है? सिंह की तरह गर्जना करने वाला, ज्ञान की गर्जन है, इसलिए उसका नाम दे दिया नरसिंह अवतार। जैसे जंगल में कोई भी पशु पक्षी हो, वो शेर की गर्जना का मुकाबला नहीं करता, नहीं कर सकता। ऐसे ही संसार रूपी जंगल में 3 शेर दिखाए गए हैं अपने झंडे में, जिन्होंने संसार रूपी जंगल में गर्जना की। उनकी गर्जना का कोई भी धर्म गुरु ने मुकाबला नहीं किया आमने सामने आकर। ब्रह्मा का कोई ने मुकाबला किया क्या? आमने सामने मुकाबला किया नहीं। और विष्णु तो और ही प्रैक्टिकल है रूप। प्रैक्टिकल का तो कोई मुकाबला आसानी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही शंकर का पार्ट है। तो ये 3 शेर दिखाए गए हैं। बाबा ने कह दिया कि ये 3 शेर थोड़े ही हैं, वास्तव में क्या है? एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है। फिर भक्ति मार्ग में 3 शेर क्यों दिखाए गए? है? नहीं, हाँ, इसलिए दिखाए गए कि जब जब जिसने पार्ट बजाया, जिस मूर्ति ने, उस मौके पर दुनिया में कोई ऐसा धर्मगुरु नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। बाबा आदि में शिव धरती पर आए तो शिव सती ब्रह्मा माँ को बनाए। शिव अपनी पूरी शक्ति जो थी, पूरी ताकत जो थी, एक माता को दिए जो शिव की शक्ति बनाए। वो शक्ति नहीं कहेंगे, शिव शक्ति। जो शिव शक्तियां निकलेंगी वो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई होंगी। क्या किसी और को फॉलो नहीं करेंगी? शिव शक्तियां अंत में निकली कि आदि में निकली, मध्य में निकली? अंत में निकलेंगी। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये आदि में कहाँ से आ गई? आदि में गौ बकरियां आई, उन बकरियों के द्वारा वो अजमेर में स्थापना हो गई स्वर्ग के सैंपल की।
ये जो शेर की सवारी दिखाता है तो ये कौन सी देवी की? ये तो जो भक्त होते हैं जिसके, वो उसकी महिमा में सब कुछ कर लेते हैं। ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं माया की मत पर। क्या मुरली में क्या बोला? माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए। जिसको जो आया उसने वो चित्र बनाया। बाकी ये ढेर के ढेर चित्र जो है वो बाबा ने नहीं बनवाए। तो उन चित्रों के आधार पर नहीं जाना। मुख्य चित्र कौन से हैं? 4 चित्र हैं। उन 4 चित्रों में कहीं शेर के ऊपर सवारी दिखाई है? नहीं। है तो जो देवी के भक्त हैं उन्होंने दिखाई दिया। जो ब्रह्मा के भक्त हैं, ब्रह्म समाजी, वो ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा को आगे रख दिया है, भगवान बनाई दिया। जो विष्णु पुराण है, विष्णु के फॉलोअर्स है, उन्होंने विष्णु भगवान दिखाई दिया है। हर कहानी में विष्णु को आगे कर दिया और शंकर को और ब्रह्मा को नीचे दिखाई दिया। ऐसे ही मुरली में जिनको बोला है कि देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय, बोला है कि नहीं? बोला है। लेकिन जो देवी के फॉलोअर्स हैं उन्होंने ये दिखाई दिया है कि देवी किसके ऊपर सवारी करती है? शेर को। कुछ सच्चाई भी है। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि स्नेह में कुछ भी हो सकता है। क्या? प्यार में पांव के नीचे बैठा जाए तो भी चलेगा, लेकिन अकड़ कोई दिखाए तो शेर किसी के सामने झुकने वाला नहीं है।